गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। जरा जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे कथावाचक शास्त्री जी बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे आपको, और यह कथा और ये जो परंपरा है यही हमारे सनातन धर्म को बचाए हुए है। इसका संवर्धन संरक्षण इसी के द्वारा होता है। तो मैं समस्त कथावाचकों को और शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और माँ आदि शक्ति जगत जननी से ही प्रार्थना कि ऐसे गली गली में ऐसे मीरा, ऐसे प्रहलाद, ध्रुव, ऐसे अनेकों लोग जो जनमानस को, जो दिन रात कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जो सनातन धर्म के उन रहस्यों को नहीं जान पाते हैं, जो जीवनोपयोगी हैं, जो निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर ले जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो प्रभु की कथा में, और भगवान श्री कृष्ण ने एक बात श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। वैसे तो बहुत बात कहा है कि सब प्रिय हैं, जिनको इस संसार में जन्म दे दिया वो सब प्रिय हैं। उनमें से मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मनुष्यों में ज्ञानी अत्यंत प्रिय है, और वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कौन? जो मेरी कथा लोगों तक पहुंचाता है, लोगों को सुनाता है, समझाता है, वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ये श्रीमद् भगवत गीता का। नारद जी पूछे भगवान से कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या लगता है? तो बोले क्या आप बैकुंठ में रहते हैं? ना हम वसामि बैकुंठे, योगियों के हृदय में रहते हैं, योगिनम हृदयम न च। तो बोले कहाँ रहते हैं फिर? तो भगवान बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं और बाकी लोग बैठकर सुनते हैं, मेरे भक्ति में, मेरे महिमा में मगन होते हैं, मैं सदा सर्वदा वहीं निवास करता हूँ। इस अनुसार भगवान कहाँ हैं? अभी कहाँ हैं? अगर यही नहीं समझ में आया तो फिर समझाना ही क्या है। लेकिन एक बात है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कथा मैं नहीं सुनाऊंगा, कोई और चर्चा नहीं, बस कुछ चीज़ें हैं। वो तो हमारे शास्त्री जी ने पीछे कई दिनों से सुनाया है, और भगवान माँ आज सती जगत जननी को और शक्ति दें कि और कथा करें, और निरंतर ये कथा में तरक्की करें, और खूब आगे जाएं, खूब कमाएं, और खूब संपन्नता से बढ़ें, और खूब शक्ति से खूब सुनाएं, भगवान की महिमा और गाएं खूब डट के। लेकिन आप लोगों के लिए एक बात, ये समय जो है बहुत ही विशेष है आप लोगों के लिए, और इतिहास के उस मुहाने पे आप खड़े हैं, या तो इस पार नहीं तो उस पार। कुछ भयंकर चीजें हो रही हैं जो आप साधारण जनमानस नहीं जान पाता। वो क्या हो रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। अभी सऊदी अरब के एक प्रोफेसर ने कहा है भारत इस्लामिक आतंकवाद के निशाने पे है, और बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अभी हिजाब के लिए
बहुत शोर शराबा हुआ। मैं टेलीविज़न डिबेटर हूँ, नेशनल सभी चैनल पे बोल चुका हूँ। अभी प्रदेश के एक चैनल पे बात चल रही थी तो मैंने कहा कुरान का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, लेकिन आप लोगों की आदत है हर बात में झगड़ा करने की। हाँ, 4 लाख मस्जिद बन गए, हमने कभी नहीं रोका, लेकिन आपने एक राम मंदिर बनने में अड़ंगा लगा दी और 500 साल लग गए और उसके पश्चात आप कहते हैं भाईचारा की बात। कैसी भाईचारा? एक हम रहते हैं मुस्लिम नगर में। अभी आशुतोष शुक्ला जी कह रहे हैं महाराज जी आपने जो गुरुकुल भी खोला तो कहाँ खोला? चारों तरफ से सब मुस्लिमों से भरे पड़े हैं। तो वहाँ के मौलाना जी हमसे कहने लगे, महादेव बाबा, मेरा नाम महादेव बाबा है, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, संघ सभा से पुजारी पुरोहित महासंघ का राष्ट्रीय महासंघ महासचिव और ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय संरक्षक, ऐसे 24 संगठन हैं। तो जानते हैं कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ एक मौलाना जी ने कहा कि महादेव बाबा आप तो बिना मतलब हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाईचारा बनाइए। मैंने कहा बात तो सही कहे आप, भाईचारा होना चाहिए। मेरी आंखें